भारत के खिलाफ सीमा पार पाकिस्तान से रची जा रही एक ऐसी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश फाख्ता कर दिए हैं। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने मिलकर के एक साथ दो मोर्चों पर जंग छेड़ी है। मुंबई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल मामले में देश की जांच एजेंसियों के हाथ जो दस्तावेज और खुलासे लगे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कराची में बैठ करके दाऊद की डी कंपनी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है और इस बार उनका मकसद है भारत में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देना। आईएसआई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई के आदेश पर डी कंपनी एक्टिव। देश में धमाके और हमले का प्लान रचा जा रहा था। मुन्ना झिंगारा को मॉड्यूल की कमान सौंपी गई। कराची से ऑपरेट कर रहा था झिंगारा। जिहादी ब्रिगेड बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी दाऊद की खास। छोटा शकील का गुर्गा है झिंगारा और ये बड़ी साजिश रचने का काम किया जा रहा था। कराची से ऑपरेट कर रहा था झिंगारा। दाऊद का नया जिहादी प्लान जो कि तैयार किया जा रहा था। दाऊद के झिंगारा का एक बारूदी प्लान जिसे भारत ने अब एक्सपोज किया है। मिशन था भारत के बड़े शहरों में धमाके करना और टारगेट किलिंग को अंजाम देना। अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क को जिहादी ब्रिगेड में बदलना, ये पूरी साजिश जो रची जा रही थी। टारगेट पर नशे के आदी लोग थे और जो भटके हुए नौजवान हैं वो इन लोगों के टारगेट पर थे। दाऊद इब्राहिम इसका मास्टरमाइंड है और छोटा शकील भी इसमें इन्वॉल्व था। ऑपरेशन को जो हेड कर रहा था वो था मुन्ना झिंगारा, जिसको लेकर के भारत ने बड़ा खुलासा किया है। अब इस पूरे खुलासे पर हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। भारत में बड़े आतंकी हमले करने के लिए पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड का मॉड्यूल एक ऐसी जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा है जिसके निशाने पर दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और पंजाब है। इन ब्रिगेड के ज़रिए वो ड्रोन के आए हुए पाकिस्तान के हथियार इन लड़कों तक पहुंचाए जाते हैं और उन्हें टास्क देने वाला पाकिस्तान में बैठे अपने सेफ हाउस में मुन्ना झिंगारा है, जो कि छोटा राजन के ऊपर हमला करने के बाद से दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी हो गया था और अब वो इस पूरे मॉड्यूल की कमान अपने हाथ में लिया हुआ है। उसके अलावा शहजाद भट्टी, दिलावर खान और आमिर जट, ये चार लोग हैंडलर के तौर पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवानों को सोशल मीडिया के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है जो बहुत ही जल्दी इनके कहने पर चंद पैसों के लालच में भारत पर हमला कर सकते हैं। तो झिंगारा के टारगेट पर नौजवान थे, नशे के जो आदी लोग थे वो थे। युवा को ये पूरा ब्रिगेड टारगेट कर रहा था, वीडियो कॉल पर बातचीत करता था, युवाओं को जो लेटेस्ट फोटोज है वो भेजा करता था। तो पूरी प्लानिंग आईएसआई के इशारे पर डी कंपनी काम कर रही थी। नशे के आदी युवाओं को टारगेट किया जा रहा था और वीडियो कॉल पर ये बातचीत करता था। किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने की फिराक में ये पूरा ग्रुप था। कैसे ये काम कर रहा था मॉड्यूल, ये आपके लिए समझना जरूरी है। डिजिटल जिहाद का पूरा मामला था। झिंगारा सेफ हाउस से भारत में वीडियो कॉल करवाता था। भर्ती का तरीका था, जो नशे के आदी लोग थे, जो युवा थे, उनको ये सीधा सीधा टारगेट करता था। जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है उसको टारगेट किया जाता था। भरोसा जीते का एक पैतरा बनाया गया। लोगों को यकीन दिलाने के लिए जो लेटेस्ट फोटोज हैं वो यहाँ पर भेजी जाती थी ताकि वो ये जान सके कि वो जिंदा है और सीधे कराची से कमांड कर रहा है। जब दिल्ली पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ की तो तार पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी आईएसआई से जुड़े। एक नाम सामने आया, मुन्ना झिंगारा। आईएसआई का गुर्गा, दाऊद का करीबी, जो भारत के खिलाफ खौफनाक साजिश की प्लानिंग कर रहा था। सूत्रों से जानकारी मिली कि आईएसआई एक साथ दो मोर्चों पर भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। आईएसआई के आदेश पर डी कंपनी फिर से एक्टिव हो गई है। भारत को दहलाने के लिए जिहादी ब्रिगेड बनने की तैयारी हो रही है और इस मॉड्यूल की कमान मुन्ना झिंगारा को सौंपी गई है। दाऊद के करीबी छोटा शकील का यह खास माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना झिंगारा ने कराची में अपना एक सुरक्षित ठिकाना बना रखा था, जहां से वो भारत में अपने आतंकी नेटवर्क को निर्देश दे रहा था। कराची के अपने सेफ हाउस से वीडियो कॉल पर भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। बताया जा रहा है कि मुन्ना झिंगारा ने अपनी लेटेस्ट फोटो भी अपने गुर्गों को भेजी है। जांच एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड से कई अहम सुराग मिले।
सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में कुछ लोग नशे के आदी थे, जिन्होंने कथित तौर पर चिट्टा यानी कि हेरोइन की मांग भी की थी। उनके लिए नशे की व्यवस्था कराने की कोशिश भी की गई थी। आरोपियों ने भारत में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करीब 20 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। सूत्रों से जानकारी यह भी मिली कि दिल्ली मुंबई पर हमले करने के लिए जहां मुन्ना झिंगाड़ा, शहजाद भट्टी, दिलावर खान और आमिर जट को आईएसआई ने तैयार किया है, तो वहीं कश्मीर में एक बार फिर से दहशत फैलाने के लिए आईएसआई एक नई रणनीति पर काम कर रही है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई ने कश्मीर में मौजूद OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को कश्मीर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सदस्यता लेने का आदेश दिया है। यानी साफ है कि आईएसआई भारत में बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और मुन्ना झिंगाड़ा को इस आतंकी गतिविधि का चेहरा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।